महाभारत में भक्तगण आज आपको बर्मासर तीर्थ में अगस्त्य के कमल की चोरी होने पर ब्रह्म ऋषियों और राजर्षियों की धर्मोपदेश पूर्ण शब्द की कथा कहूँगा। आप ध्यान पूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। कथा सुनिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, प्राचीन काल में राजर्षियों और ब्रह्म ऋषियों ने तीर्थ यात्रा करते समय मेढाल की चोरी को ही लेकर आपस में जो शपथ खाई थी, वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूं, सुनो। पश्चिम दिशा में प्रसिद्ध तीर्थ प्रभा क्षेत्र में कुछ ऋषियों और राजाओं ने एकत्रित होकर आपस में सलाह की कि हम समस्त भूमंडल के पूर्ण तीर्थों की यात्रा करें। हम में से सभी लोगों के मन में इस बात की इच्छा है, अतः सब साथ ही चलें। ऐसा निश्चय करके शुक्र, अंगिरा, कवि, अगस्त्य, नारद, पर्वत, भृगु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जगमुनि, गालव, अष्टक, भरद्वाज, अरोधंती देवी, वाल्खिन्य ऋषि, शिवी, दिलीप, नहुष, अम्बरीश, यदादि, धुंधुमार और पुरु आदि राजा देवराज इंद्र को आगे करके सब तीर्थों में भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते माघ की पूर्णिमा को वे पवित्र जल वाली कौशिकी नदी के तट पर जा पहुंचे और सबने वहां स्नान किया। इस प्रकार अनेकों तीर्थों में स्नान करके निष्पाप होकर वे सब लोग अत्यंत पवित्र ब्रह्मासर पुष्कर नामक तीर्थ में गए। वहां ब्रह्मा जी के सरोवर में स्नान करके उन अग्नि के समान तेजस्वी ब्रह्म ऋषियों और राजर्षियों ने कमल के पुष्पों का भोजन किया। तब कुछ ब्राह्मण मेढाल खोदने लगे और कुछ कमलों का संग्रह करने लगे। अगस्त्य ऋषि ने भी कुछ कमल उखाड़कर किनारे पर रख दिए थे, किंतु पोखरे से निकलने पर सबने देखा कि अगस्त्य जी के कमलों की चोरी हो गई है। उस समय अगस्त्य जी ने संपूर्ण ऋषियों से पूछा, मेरा कमल किसने चुरा लिया? तब सभी महर्षि घबरा गए और कहने लगे, मुनिवर, हम लोगों ने आपके कमल नहीं चुराए हैं। इस बात की सच्चाई के लिए हम कठोर शब्द खा सकते हैं। ऐसा निश्चय करके उन महर्षियों और राजाओं ने अपने पोत्रों के साथ धर्म की और दृष्टि रखते हुए कर्म शपथ खाना आरंभ किया। भृगु बोले, मुने, जिसने आपके कमल की चोरी की हो उससे गाली सुनकर बदले में गाली देने और मार खाकर मारने का पाप लगे। वशिष्ठ बोले, जिसने आपके कमल चुराए हो वह स्वाध्याय से विमुख हो जाए, कुत्ता साल लेकर शिकार खेले, गांव गांव भीख मांगता फिरे। कश्यप बोले, जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह सब जगह सब तरह की वस्तुओं की खरीद बिक्री करे, किसी की धरोहर हड़प लेने का लोभ करे और झूठी गवाही दे। गौतम बोले, जिसने आपके कमल की चोरी की हो वह अहंकारी, बेईमान और अयोग्यों का साथ करने वाला, खेदिहर और ईर्ष्यायुक्त होकर जमीन व्यतीत करे, ईर्ष्यायुक्त जीवन व्यतीत करे। अंगिरा बोली, जो आपका कमल ले गया हो वह पवित्र, वेद को मिथ्या बताने वाला, कुत्ते लेकर शिकार खेलने वाला, ब्रह्म हत्यारा और अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाला हो। धुंधुमार बोले, जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उसे मित्रों का उपकार न माने, शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करने
और अकेले ही स्वादिष्ट भोजन करने का पाप लगे। पुरु बोले जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह चिकित्सा का व्यवसाय, वैद्य या डॉक्टर का पेशा करे, स्त्री कमाई खाए और ससुराल के धन पर गुजारा करे। दली बोले एक कुएं वाले गांव में रहकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मण को मृत्यु के पश्चात जिन दुखदायी लोगों में जाना पड़ता है, वही लोग इस मनुष्य को भी मिले जो आपके कमल चुरा कर ले गया हो। शुक्र बोले जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उससे दिन में मैथुन और राजा की चाकरी करने का पाप लगे। जमदग्नि बोले जिसने आपके कमल लिए हों वह निषिद्ध काल में अध्ययन करे, मित्र को ही श्राद्ध में जिमावे तथा स्वयं शूद्र के श्राद्ध में भोजन करे। श्री बोले जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह अग्निहोत्र के बिना ही मर जाए, यज्ञ में विघ्न डाले और तपस्वियों के साथ विरोध करे। यथादि बोले जिसने आपके कमलों की चोरी की हो वह व्रतधारी होकर भी ऋतु काल के अतिरिक्त समय में स्त्री समागम और भेदों का खंडन करे। नहुष बोले जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह सन्यासी होकर भी घर में रहे, यज्ञ की दीक्षा लेकर भी मनमाना बर्ताव करे और वेतन लेकर विद्या पढ़ावे। अमरीश बोले जो आपका कमल ले गया हो वह निरसस हो, स्त्रियों बंधु बांधों और गौओं के प्रति अपने धर्म का पालन न करे तथा ब्रह्म हत्या के पाप का भागी हो। नारद बोले जिसने आपके कमलों का अपहरण किया हो वह देह रूपी ग्रह को ही आत्मा समझे, मर्यादा का उल्लंघन करके शास्त्र पर उल्टे सीधे स्वर से वेद मंत्र का उच्चारण करे और गुरुजनों का अपमान करने वाला हो। नवाग बोले जिसने आपके कमल चुराए हो वह सदा झूठ बोले, संतों के साथ विरोध करे और कीमत लेकर कन्या बेचे। कवि बोले जिसने आपका कमल लिया हो वह गौ को लात मारने, सूर्य को मोह करके पेशाब करने तथा शरणागत को त्याग देने के पाप का भागी हो। विश्वामित्र बोले जो आपका कमल उठा ले गया हो वह राजा का पुरोहित और अनधिकारी का यज्ञ करने वाला हो तथा खरीदे हुए गुलाम को अपने मालिक की खेती में हानि पहुंचाने से जो दोष लगता है वही उससे भी लगे। पर्वत वाले जिसने आपका कमल चुराए हो वह गांव का मुखिया हो, गधे की सवारी पर चले और पेट भरने के लिए कुत्तों को साथ लेकर शिकार खेले। भरद्वाज बोले जिसने आपके कमलों की चोरी की हो उस पापी को निर्दयी और सत्यवादी मनुष्यों में रहने वाला सारा का सारा पाप लगे। अष्टक बोले जिसने आपका कमल चुराया हो वह राजा मन बुद्धि स्वचाचार्य पापी होकर अधर्म पृथ्वी का राज्य करे। गाल बोले जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह महापातकियों से भी बढ़कर निंदनीय, अपने बंधुओं का अपकार करने वाला तथा दान लेकर अपने ही मोह से उसका बखान करने वाला हो। अरुंधति बोली जिस स्त्री ने आपका कमल लिया हो वह अपनी सास की निंदा करे, स्वामी से रूठी रहे और अकेली स्वादिष्ट भोजन करे। बालखिन्नी बोले जो आपका कमल ले गया हो वह अपनी जीविका के लिए गांव के दरवाजे पर एक पैर से खड़ा रहे और धर्म को जानते हुए भी उसका परित्याग कर दे। सुनसक बोले जो दिस होकर भी सवेरे और शाम को अग्निहोत्री की अवहेलना करके सुखपूर्वक सोता हो, शाम को अग्निहोत्री अवहेलना करके सुखपूर्वक सोता हो तथा सन्यासी होकर भी मनमाना बर्ताव करता हो, ऐसे मनुष्य को जो पाप लगता है वही आपका कमल चुराने वाले को लगे। सूर्य बोले जिस गौ ने आपके कमलों की चोरी की हो उसका पैर बालों की रस्सी से बांधा जाए और उससे दूसरा बछड़ा दिखलाकर कांच के बर्तन में दुहा जाए।
भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जब सब लोग नाना प्रकार की शपथें कर चुके तो देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न होकर मुनिवर अगस्त जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुनि की उस दृष्टिपात करके उन्हें मुनि की ओर दृष्टिपात करके कहा, ब्राह्मण, जो आपका कमल ले गया हो वह यजुर्वेद के ज्ञाता ऋतुज को अथवा श्यामवेद के विद्वान ब्रह्मचारी को कन्या देने का फल प्राप्त करे तथा वह अर्धवेद का अध्ययन समाप्त करके स्नातक बने। यही नहीं, वह संपूर्ण वेदों का स्वाध्यायी पुण्यशील और धार्मिक होकर ब्रह्मा जी के लोक में गमन करे। अगस्त बोले, इंद्र, आपने जो शपथ की है वह तो आशीर्वाद रूप है, अथवा आप ही मेरे कमल लिए हैं, कृपया उन्हें वापस कीजिए, यही सनातन धर्म है। इंद्र ने कहा, भगवान, मैंने लोभ के कारण नहीं, धर्म सुनने की इच्छा से ही ये कमल उठा लिए थे, अथवा आपको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आज मैंने आप लोगों के मुंह से उस आर्ष सनातन धर्म का श्रवण किया है जो नित्य अभिकारी, अनामय और संसार सागर से पार उतारने के लिए पुण्य के समान है। जैसे धार्मिक स्मृतियों का उत्कर्ष सिद्ध होता है। अच्छा, अब आप यह कमल लीजिए और मेरा अपराध क्षमा कीजिए। इंद्र के ऐसा कहने पर अगस्त मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक वह कमल ले लिया। तदंतर उन सब लोगों ने वन के मार्गों से होते हुए पुनः तीर्थ यात्रा आरंभ की और पूर्ण तीर्थ में जा जाकर गोते लगाए। जो प्रत्येक पर्व के अवसर पर इस पवित्र आख्यान का पाठ करता है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तथा वह चिंता और पाप से रहित होकर कल्याण का भागी होता है। जो ऋषियों द्वारा सूचित इस शास्त्र का अध्ययन करता है वह अविनाशी ब्रह्मधाम को प्राप्त होता है।